हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल जोक सरकार के बारे में। और किस्त कौन सी थी? 21 21वीं किस्त थी। और आज तसल्ली से होगा रिव्यू, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी पिछले 2 वीडियोस में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे एपिसोड का एक साथ रिव्यू कर रहे थे। तो आज तसल्ली से करते हैं शुरुआत। ठीक है, अच्छी रही, काफ़ी मज़ा आया। मतलब जो है एएसपी अरसलान को बुलाया कमिश्नर साहब ने और कहा कि मतलब कि अब जो है प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, ये मतलब थोड़ा लेट आई ये चीज़। मैं कहूँगा कि ये 21वां एपिसोड है और अब ये प्रेशर जो है बन रहा है। विरल के ऊपर भी बन रहा है प्रेशर, सॉरी विरल नहीं, पीरल के ऊपर भी प्रेशर बन रहा है और अरसलान के ऊपर भी बन रहा है कि एमएलएस जो है वो तुम्हारी शिकायतें लेके आ रहे हैं और मैंने अब तक तो हैंडल किया लेकिन अब हैंडल नहीं हो रहा। तो वही सही बात है। तो अरसलान ने कहा कि मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं जो है अपना टास्क कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है कर दीजिएगा तबादला। वही बात। अच्छा, ये मिसिंग थी ये चीज़ एक, कि जब कोई पुलिस वाला मतलब अच्छा काम करता है तो जो पावर वाले लोग होते हैं वो उसको जो है हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा लेट आया। हमें सोच रहा था कि अब तक आया क्यों नहीं है, लेकिन आ गया। ठीक है, लेट आया लेकिन दुरुस्त आया। वहाँ दूसरी तरफ जो हमारा पीरल है उसके ऊपर भी प्रेशर है। किसका? बिरादरी का, पंचों का प्रेशर है उस पर। जिरगे का प्रेशर हमें दिखाया गया आज। जिस तरह से बात कर रहा था ना हमारा विलन, समझ आ रहा था कि उसके ऊपर प्रेशर तो है। ये बात अलग है कि उसने बड़े ज़बरदस्त डायलॉग बोले कि जिरगा भी मैं लगाता हूँ, जिरगा भी मेरा, और मतलब कि फैसला भी मैं करता हूँ। वो सारी बातें मज़ा आया था, लेकिन हाँ दबाव तो था उस पर। और ठीक है, देखते हैं क्या होता है। दोनों के ऊपर प्रेशर आ गया एक साथ एक ही एपिसोड में, तो अब मज़ा आएगा देखने में। फिर आगे क्या हुआ? अच्छा, आगे क्या हुआ उससे पहले जो मैं बड़ा मतलब जब भी सीन्स आ रहे थे ना हमारे मीरल के, तो मैं सोच रहा था कि अभी एक बढ़िया सा डायलॉग आएगा, अभी एक बढ़िया सा डायलॉग आएगा। मैं थोड़ा वो होता है ना कि हर एपिसोड में उसका एक गजब का डायलॉग होता है। इस एपिसोड में भी थे डायलॉग्स, लेकिन सारे के सारे हमने कहीं ना कहीं सुने हुए थे। मतलब कहावतें ही थी जो कि वो बोल रहा था कि अब आएगा उठ पहाड़ के नीचे, बूढ़ा इंसान हो जाए तो उसकी मर्दानगी को भी जंग लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा डायलॉग नहीं था, पर ऐसा ही कुछ था। सोच भी बूढ़ी हो जाती है, हाँ इस तरह का डायलॉग। तो ये सब हम पहले भी सुन रहे थे, तो मुझे लगा कुछ नया नहीं आ रहा। अच्छा, नया आया, फिर आया नया, लेकिन वो पीरल के मुंह से आया, मीरल के मुंह से नहीं आया। क्या आया? जब उसने कहा मीरल ने कि अब आया उठ पहाड़ के नीचे, तो वो कहता है कि आ तो गया है लेकिन अब जाएगा नहीं। तो ये मतलब हाँ रौबदार एक डायलॉग था। अच्छा, उस डायलॉग पर से अब जो है सिचुएशन की भी बात कर देते हैं। वो जो मतलब कालू मास्की की जो सिचुएशन पूरी बनाई गई, कमाल की सिचुएशन थी। वो आया ना, तो अच्छा वो मुझे पूरी तरह से वो फिल्मी सीन लगा। वो आके ऐसे कदमों में बैठ गया, ऐसा लग रहा है जैसे सामने राजा महाराजा कोई बैठा हुआ है और वो एक खादिम उसके सामने बैठ गया है हाथ जोड़ के। और जिस तरह से वो बोल रहा था ना कि साई कोई खिदमत है, मेरे बड़े भाग खुल गए जो आपने मुझे मतलब याद किया, तो मज़ा आ रहा था वो पूरा सीन देखने में। और जो कालू मास्की ने जो मतलब एक डायलॉग बोला ना, कमाल का डायलॉग दोस्तों। मतलब के डायलॉग क्या था कि जब वो कहता है कि जवानी को क्या जंग लग गया वक्त के साथ साथ, उस पर भी बुढ़ापा हावी हो गया, तो वो कालू मास्की कहता है कि साई कालू मास्की आप भी कालू मास्की आज भी आपके हुक्म पे बंदे को खड़े खड़े रेट में गाड़ सकता है। तो कमाल का वो डायलॉग था कालू मास्की का। जिस लहजे में वो बोला ना, डायलॉग में तो दम है ही कि बंदे को खड़े खड़े रेट में गाड़ सकता है, लेकिन जिस लहजे में, जिस अंदाज में वो यूँ बैठा हुआ था मतलब कि खादिम की तरह, तो मज़ा आ रहा था उसको देखने में। कमाल का डायलॉग वो मुझे लगा कि यार एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि बंदा सिर्फ मैं कहूँगा ये पहले भी बहुत सारे ड्रामास में मैंने देखा है इन एक्टर को काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बस इतना ही रोल था 4 या 5 मिनट का। कमाल की एक्टिंग की उन्होंने। उसके अलावा और क्या हुआ? आज जो है
दिन तो हमारे विलन्स का ही था, पीरल और मीरल का। लेकिन मुझे लगता है मीरल ने एक जगह पे गलती कर दी कि उसने जहादार को कहा कि मुफ्त की रोटियां तोड़ने की बड़ी आदत पड़ गई थी, तुझे तो मैं बाद में ठीक करता हूँ। नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जहादार बहुत सारे राज जानता है। और जहादार ने भी कहा कि ये नहीं कहना चाहिए था, कुछ भी कह देते, ये नहीं कहना चाहिए था। खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी मुझे लगता है मीरल ने। और जहादार की भी जहाँ तक बात करें तो हाँ, उसका भी कैरेक्टर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, पिछले एपिसोड में मैंने ये नोटिस किया था, कहना रह गया था क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो रही थी। जहादार का जो कैरेक्टर धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे ACP अरसलान के साथ उसका जो मतलब बढ़ रहा है ना, वो सीन्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उसमें बदलाव आ रहा है, हमें डेवलपमेंट दिखी है। और जो है मतलब बेटे के आने के बाद, बीवी के आने के बाद हमें वो खुल के दिखाने लगे, जो डायरेक्टर है वो, कि अब वो सोच रहा है सुधरने के बारे में। अभी सुधर भी जाएगा, जाहिर सी बात है, इसलिए हमें दिखा रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ सोच रहा है, अभी सुधरा नहीं है। और जिस तरह से मतलब अब मीरल उसके साथ जो बिहेव कर रहा है, उसके बाद लगता है कि अब वो सुधर जाएगा। तो जहादार का एक मतलब हमें अच्छा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा एक और चीज़, सस्सी का एक छोटा सा सीन था, इतना कुछ था नहीं उस सीन में। हाँ, एक्टिंग अच्छी थी, और मतलब कि सस्सी ने वही बात कि अरसलान के बारे में सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी, काफ़ी अच्छी चीज़ हुई। सबसे बड़ी चीज़ की अब बात करेंगे, अरसलान वापस आ चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों पिछले एपिसोड में कि अरसलान वापस आ जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा लेट हो गए वो, कि मतलब कालू मास्की अपना काम कर गया। कि उसने कहा था कि कालू मास्की आपके लिए आज भी बंदे को खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ सकता है, तो उसने कर दिया वो। मतलब वो जो पूरा सीन उसने जो मतलब एग्जीक्यूट किया था ना, सीन में इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ मज़ा आ रहा था देखने में। वो मतलब पहले पौधों को पानी डालता है, फिर वो मतलब वहाँ जाता है, और फिर वो जो एक घड़े को ऐसे घुमाता है, मज़ा आ रहा था वो देखने में। और फिर क्या होना था, फिर जो है बीड़ी मांगी किसने, हमारे मुख्तारे ने। सोचा कि आज बीड़ी पीते हैं, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी बीड़ी थी, क्योंकि उसके बाद उसको खांसी आई और मुख्तारे को जो है मतलब पानी प्यास लगी, तो उसने पानी पिया और पानी में जहर था जो हमारा कालू मास्की डाल के गया था, वो मर गया। अच्छा, वो टूट गया था। और उसका भी एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया कि जब उसने कहा कि तुम जो है बता दो पीरल और मीरल के बारे में सच है, तो वो कहता है कि मतलब बयान देने का मतलब ये है कि अपनी कब्र खुद खोदना। तो वो डायलॉग भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा, वो जो एक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब इम्प्रेसिव लगते हैं। मैंने उनकी दो ही मतलब ड्रामा देखे, एक तो वो परिजात था और एक ये देखा, दोनों में ही मतलब एकदम डिफरेंट रोल है और मज़ा आ रहा है देखने में। आई डोंट नो कौन है, लेकिन मज़ा आता है, अच्छा रोल करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो हाँ, और उनको भी मार दिया मैंने उनकी तारीफ़ की और आज वो मर भी गए ड्रामा में। तो काफ़ी बढ़िया रोल था उनका, मुख्तारे का भी अच्छे से उसको लेके चल रहे थे। और रमज़ान और नसीर और मतलब हमारा अरसलान, सब लोग अब खफा हो गए थोड़े, मतलब उनका मॉरल डाउन तो हुआ है दोस्तों, क्योंकि बंदा मर गया, इतना इम्पोर्टेंट बंदा था जो मर गया। मैं कहूँगा इसमें गलती जो है मतलब पुलिस वालों की है, अंदर वाले पुलिस वालों की, कि उन्होंने ठीक से देखा नहीं, कोई भी आया उसने जो है पानी डाल के वो चला गया, उसको पिला दिया और वो मर गया। अरसलान यही कह रहा था कि यार कैसे हो गया, अंदर का बंदा हो या बाहर का बंदा हो, लेकिन हमें ध्यान तो रखना चाहिए था। तो ये बात है कि इतना बड़ा मतलब शख्स आपने पकड़ के रखा है, मतलब सामने वाले की दुखती रग आपके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ तो करेगा, तो आपको ज़्यादा चौकन्ना होना चाहिए था, जो कि आप नहीं थे, और उसका खामियाजा आपने भुगता। काफ़ी मज़ा आया देखने में। और मीरल और पीरल का दिन था आज। कुत्तों को भी जो है हमें एक सीन आया, कुत्तों को दिखाया गया फिर से। हाँ, कुत्तों के साथ मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी और काम लेना है, हमने टीजर्स में भी देखा था, तो देखते इन कुत्तों को भी कैसे लेकर चलते हैं। ड्रामा में आज क्या कोई कमी थी, तो मुझे कोई कमी नहीं लगी। हाँ, बस यही एक कमी थी कि जो कालू मास्की जिस तरह से पानी भर के चला गया, तो मैं ये सोच रहा था कि पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए था। ये ड्रामा की गलती नहीं थी, ये पुलिस वालों की गलती थी। तो हाँ, वो गलती थी, उसके अलावा कोई और मुझे गलती लगी नहीं डायरेक्शन में मुझे कुछ दिखा कि बोलने लायक हो कि कुछ गलत हो गया। स्क्रिप्ट ठीक जा रही है, अच्छे से जा रही है, और अभी भी मतलब वही बात वही हो रही है कि उन दोनों को किसने मारा। जीवन की अभी भी कोई बात नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने कहा था कि जीवन के केस को पूरी तरह से भूल गए ये लोग।
तो अब मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी बात हो। 21वां एपिसोड आ चुका है, अब मुझे लगता नहीं ये अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है ड्रामा। तो जाहिर सी बात है, अब चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं जहाँ से ड्रामा शुरू हुआ था उनको भी अब हाईलाइट किया जाए, क्योंकि अब ये एंड होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी छूट जाए, कि हम ये कहें कि जीवन को तो फिर भूल ही गए, फिर उसका कोई नाम ही नहीं लिया। तो मैं चाहता हूँ कि जीवन को भी एक बार याद कर ले ये लोग। और वो जो मतलब शुरुआत में जो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए कि मतलब बॉर्डर पे जो पकड़ा था लोगों को, वहाँ से ये केस शुरू हुआ था, तो उसकी भी बात हो थोड़ी। तो जिस मतलब तभी होगा ना ये टास्क कंप्लीट, जो अरसलान कह रहा है कि मैं ये टास्क कंप्लीट कर लूँ, कब होगा? ये तभी होगा जब हम पुरानी जो परतें उनको उखेड़ेंगे और हर एक मतलब डॉट को कनेक्ट करके जो है मतलब एक फ़ाइल पूरी तैयार करेंगे एंड में पीरल और मीरल के खिलाफ। तो मैं चाहता हूँ वो दिखाएंगे, जिस तरह से ड्रामा लेके चल रहे हैं प्रॉपर वे में, तो वो भी दिखाएंगे, मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ। तो मज़ा आएगा, देखेंगे क्या चलता है। अच्छे से एपिसोड जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में, काफ़ी थ्रिलिंग स्टोरी रही आज। और खुदा हाफिज़ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।